अमर उजाला ले में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुस्तफ़ा हाजी ले एपेक्स बॉडी के लीगल एडवाइजर जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन, सोनम वांगचुक के डिटेंशन और कुछ बातों को लेकर बातचीत करेंगे। मुस्तफ़ा, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन सितंबर 24 ले के जो वायलेंट इंसिडेंट के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई है। आज एक ऑर्डर में हमें मालूम पड़ा है कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के एविडेंस सबमिशन के लिए 10 दिन का और एक्सटेंशन पीरियड दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि ये जो जुडिशियल इंक्वायरी जो कमीशन आई है, ऑनरेबल जस्टिस BS चौहान के इनके सदारत में दिस कमेटी, तो उनके काफ़ी महीने से ज़्यादा इनको टाइम हो गया कि वो कलेक्ट कर रहे हैं एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं। उसका आखिरी दिन आज था, डेडलाइन था स्टेटमेंट्स वगैरह देने के लिए, डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए, सबमिट करने के लिए। तो लेकिन हमने, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अपने जो स्टेटमेंट्स है वो देना चाहते हैं, वीडियोस भी सेंड कर रहे हैं और एविडेंसेस अभी दे रहे हैं, तो इसमें हमने कल रिक्वेस्ट किया था एपेक्स बॉडी ने हमारे थ्रू लेटर कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए 10 दिन के लिए। तो इन 10 दिनों के लिए इसको बढ़ा दिया गया। तो अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का और जितने भी एविडेंसेस हैं और स्टेटमेंट खुसूसन जो लोगों के हैं, वो उसके लिए 10 दिन और एक्सटेंड किया गया है। तो ये लास्ट जो डेट है ये सब देने के लिए वो 10 दिसंबर 8 दिसंबर है। जी जी आप क्या समझते हैं कि जो ये एक्सटेंशन दी गई है लोगों को, क्या आप समझते हैं कि लोग इसमें सामने निकल करके आएंगे? और इस वक्त जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के पास कितने लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं? जी, अभी कोई 20s में है, 20-25 के करीब स्टेटमेंट्स आए हैं, जिनमें मैं पेन ड्राइव में वीडियोस वगैरह, ऑडियोज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह सब दिए हैं, लोगों ने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। तो लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे थे कि इससे ज़्यादा लोग भी आए और हमें उम्मीद है कि लोग, कुछ कन्फ्यूजन भी था क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ 24 की तारीख के दिन ही जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे उनको ही देना है। तो उससे पहले भी, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है उसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी है कि किस तरह से पिछले 5 सालों में, आपको ये मालूम है हमारे लोगों को, कि हमने बहुत पीसफुली, लद्दाख की आवाम ने हमेशा पीसफुली इस सरहद का प्रोटेक्शन भी किया और हमारे जितने भी रिजर्वेशंस है, जितने भी हमारे डिमांड्स, उनको पीसफुली हमने हमेशा से इनको तलब किया है। तो ऐसे में कोई भी, नोबडी हैड एंटिसिपेटेड कि ऐसा एक सिचुएशन होगा। तो ऐसे में जितने भी ये लोग हैं, तो हमें उनसे उम्मीद है कि उसके अलावा भी जो उनको स्टेटमेंट्स देने वो आएंगे और वीडियोस भेज भी रहे हैं। तो ऐसे हमें उम्मीद है कि 10 दिन में और भी लोग आए। तो हम चाहते हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, इसको जस्ट रखने के लिए और फेयर रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर अपने स्टेटमेंट्स दें। तो इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों को अपील भी की थी कि आप इसमें और शिरकत करें, पार्टिसिपेट करें और अपने स्टेटमेंट्स आकर दें। जी मुस्तफ़ा, आपसे सोनम वांगचुक के हवाले से बात करते हैं। NSA के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको डिटेन किया गया। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं उनके अरेस्ट को लेकर के। अगली उनकी सुनवाई 8 दिसंबर को है। ये भी सुनने में आ रहा है कि उस दिन सोनम वांगचुक जो है खुद कोर्ट में पेश होने वाले हैं अपनी बात को आगे रखने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ जी, जिस तरह से एक बेबुनियाद सा एक केस इनके ऊपर लगाया गया और ख़ुसूसन उनकी वीडियोस को उठाकर, चेरी पिक कर उनको रैंडमली उठाकर उनको, मैं कहूँगा, डिस्टॉर्ट कर एक स्टेटमेंट, एक सिनारियो क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि उनने इस तरह के देश के ख़िलाफ़ चीज़ें कही है, तो बिल्कुल बेबुनियाद है। तो ऐसे में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इनको पिछले 2 महीनों से वो जेल में हैं। तो लेकिन साथों साथ मुझे ये उम्मीद भी है कि उन्होंने, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ की नहीं है और लद्दाख के किसी आवाम से आप तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये सस्टेन नहीं करेगा और साथ ही साथ हमारी लीडरशिप पे भी मुझे उम्मीद है कि हम इसको पॉलिटिकली भी, इसको होम मिनिस्ट्री के साथ इसको टेकअप करें कि किस तरह से एक जनरल एमनेस्टी जिसको कहते हैं और जनरली इन केसेस को विड्रॉ किया जाना चाहिए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है और साथ ही साथ उनका, जैसे कि आपने कहा कि उनके पिटीशन में उनको इम्प्लीड किया गया। इनिशियली जो पिटीशन किया गया था वो गीतांजलि जी ने किया था, बट उनमें उस पिटीशन में अब इनको इम्प्लीड किया है एज ए पार्टी। तो नाउ ही इज ऑल्सो ए पार्टी टू द केस। तो दैट्स वाई उनका ये उम्मीद है कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट में 8 को आने की इजाज़त दी जाएगी। तो हमें उम्मीद है इनको आने दी जाएगी, इजाज़त दी जाएगी। तो ऐसे में जो कोर्ट में केस परस्यू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हमें इससे भी उम्मीद है कि इनका जो केस है वो बहुत ही फ्यूटाइल सा केस है, बेसलेस केस है। तो ये ज़्यादा देर, मुझे लगता नहीं एज ए लीगल पर्सन, जिस तरह का एक एलिगेशन इनके ऊपर लगाया गया है, वो ज़्यादा देर तक वो कोर्ट में सस्टेन करें। जी उनके पहले 1-2 हियरिंग में जो थे आप मौजूद थे, कोर्ट रूम का माहौल किस तरीके से था? क्या केस उनकी तरफ था, क्या उनके खिलाफ था? जी, वो तो खैर, हम एज अ लॉयर आई कैन नॉट स्पीक फॉर दैट, से दैट, बट एट द सेम टाइम जिस तरह से उनको एक, जब से वो उनको इनकार्सरेट किया गया है, डिटेन किया गया है, पूरी दुनिया के लोग, लद्दाख के लोग तो हैं ही हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, दुनिया के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इस तरह से जो
रिफॉर्मर, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, जो एजुकेटर है, उसको इनके साथ इस तरह से निहत्ते एक इंसान के साथ इस तरह से जुल्म हो रहा है, तो इसमें पूरी दुनिया का उनके साथ है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने ये महसूस किया एज ए लद्दाखी, नॉट एज ए लॉयर, कि बहुत सारे लोगों की इनके साथ सिंपति है। तो ये जो सच्चाई है वही है, इसको मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट भी इसकी सच्चाई को देखेंगे कि इसके खिलाफ एक बेबुनियाद सा एक केस बनाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो जस्टिस है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, खुसूसन जो इंसाफ है, वो प्रिवेल करेगी और उनको इंसाफ मिलेगा। जी, सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस, वीडियोस, बाइट्स सब जगह देखते हैं। लोगों का ऐसा भी मानना है कि उनकी बेल में बहुत डिले किया जा रहा है। तो एज पर लॉ एनएसए के तहत जब किसी को बुक करते हैं, अरेस्ट करते हैं, कब तक उनको अरेस्ट किया जा सकता है और बेल को कितना एक्सटेंशन मिल सकता है? इतना डिले क्यों होता है? हाँ जी, मैं ये भी समझता हूँ कि क्योंकि एनएसए में आपको डिटेन किया जाता है, जो अनलाइक जो नॉर्मल एक प्रोसीजरल में जिसको बेल एक रूल होता है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है बेल मिलना। खुसूसन जैसे एनएसए है, यूएपीए के केसेस में ये डिटेन करते हैं और बाद में ग्राउंड्स दी जाती है, बाद में चीज़ें कही जाती है कि किस ग्राउंड पे उनको लिया। आपने भी देखा होगा कि इसमें प्रोविजंस होते हैं कि ग्राउंड्स, क्योंकि विदिन नॉर्मली एज पर लॉ जब भी किसी को डिटेन करते हो विदिन 24 आवर्स उनको प्रोड्यूस करना होता है मजिस्ट्रेट के पास, पर इसमें एक्सेप्शंस होती हैं। तो इसमें जो पैमाना होता है वो बहुत भारी होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इट टेक सम टाइम, बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट थिंक देयर इज डिले, बिकॉज जिसमें जो ऑब्जेक्शन है वो जल्दी आ रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसको टेकअप किया जा रहा है। वो एक नेसेसिटी, एक अर्जेंसी मुझे लगता है इस केस में दिखाना चाहिए कि बेबुनियाद बेगुनाह इंसान को इस तरह से एक दिन भी, एक मिनट के लिए भी जिंदान में रखना, मुझे लगता है सबसे बड़ा इंजस्टिस है। तो ऐसे में जुडिशरी में भी, कोर्ट में भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसको मुझे लगता नहीं इतने ज़्यादा डिले हो रहा है। जिस तरह का एक हियरिंग मिलना चाहिए हमारे जुडिशियल सिस्टम में, उसकी बहुत सारी कमियां पेशियां होती हैं, बट एट द सेम टाइम आई डू नॉट थिंक इट इज़ गेटिंग डिलेड। बट जो ऑब्जेक्शंस अगर ये दे रहे हैं उस पर डिले गवर्नमेंट चाह रही है, और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने एक बेसलेस सा केस इनके ऊपर बनाया है, बेसलेस से एलिगेशन इनके ऊपर लगाए हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो जानबूझ के इसको डिले करने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुझे जुडिशरी से उम्मीद है कि हमारे जो जजेस हैं इसकी सच्चाई को देखेंगे और उनको जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिलेगा। जी, आपने उनके हयाल और सकमोल के केसेस के ऊपर आपने काम किया है और हम सबको पता है हयाल के ऊपर एक बहुत बड़ा केस लगा हुआ था उनकी ज़मीन को लेकर। सो इस वक्त हयाल और स्टूडेंट्स एजुकेशन कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सकमोल का क्या स्टेटस है? जी, मुझे लगता है कि सकमोल की रही बात, तो काफ़ी टाइम से पूरे लद्दाख के अवाम ने इसको देखा है, बनते हुए देखा है, उसको उभरते हुए देखा है, लोगों को प्रॉफिट करने के लिए देखते हैं। इतना नोबल आइडिया है और इतने लोगों ने हमारे उससे बेनिफिट लिया है। एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक ही यार्डस्टिक पे पास और फेल में लोगों को जज करती है। लेकिन हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारे जो रिफॉर्म्स हो रही है, तो ऐसे में सकमोल जो आज हम सोच रहे हैं जिसके बारे में, वो सकमोल ने काफ़ी पहले से सोचा। तो एक ऐसे, मुझे लगता है ऐसे नोबल आइडिया को हमें उसको तराशने की ज़रूरत है, हमें उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। और सिमिलरली हायर एक अल्टरनेट लर्निंग की बात करता है। पूरा वर्ल्ड इस वक्त जो हमारा होता है सिस्टम, एक होता है कि एक कंजर्वेटिव एक एजुकेशन का सिस्टम है, उससे लोग अभी इस ज़माने में, एआई के ज़माने में, इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें, डिस्कोर्सेज अभी आ रही हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन आ रहे हैं। तो ऐसे में हयाल भी एक, मुझे लगता है एक पायनियर एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं, जिसको खुद गवर्नमेंट ने परमिशन देकर, नॉन अनकर्बोरेट सर्टिफिकेट्स देकर इनको बनाने दिया। सब करने के बाद खुद उल्टा बोल रहे हैं कि इलीगल है। तो मुझे लगता है ये सब एक साजिश है, एक साजिश है इनको विच हंट करने के लिए, इनको कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लद्दाख के हित में, लद्दाख के सपोर्ट में, लद्दाख के 6 शेड्यूल की डिमांड को, लद्दाख के स्टेट हेड को डिमांड को, गवर्नमेंट को ये उनके साथ उनने ये बात रखी। तो उसी के चलते और अदानी के खिलाफ जो हमारे जो कॉर्पोरेट्स उनके खिलाफ जब ये बोलना इन्होंने शुरू किया कि उनकी वजह से लद्दाख को क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये कि उसी टारगेट का एक हिस्सा है कि हायल को अटैक करना, उनके ज़ाती उनको अटैक करना, सकमोल को अटैक करना। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट अटैक विच हंट दैट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट राइट नाउ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से अगर पाक जो इंस्टीट्यूशंस है, इस तरह के जो आम शहरी हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उनके साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा डिस्कोर्स कहाँ पहुँचा है। जी, बट जैसे मैं जानना चाह रही हूँ कि हयाल इस वक्त किसके कंट्रोल में है? हयाल में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, लास्ट टाइम आई नो इज़ दैट हयाल में जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो लोग चलाते हैं, उसको सेल्फ सस्टेनिंग एक इंस्टीट्यूशन, इदारा है। तो उसमें भले ही इस तरह से अटैक गवर्नमेंट कर रही हो, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हुई, तो लोग जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अभी भी बहुत सारे पढ़ रहे हैं, अभी मतलब तालिब इल्म जो वहाँ पे तालीम ले रहे हैं, मतलब जो स्टडिंग देयर,
who are taking those courses are some 90 students are there. So it's a self sustainable एक मॉडल है, इसका मौजू यही है कि सेल्फ सस्टेनेबल, तो वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन को खुद चला रही है, खुद देख रहे हैं, और उनको उम्मीद है जो लोग यहाँ आते हैं, आज का ये बैच नहीं है, बहुत सारे बैचेस अभी आज से पहले भी आए हैं, वो बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट के लोग, हमारे आर्मी के लोग, क्योंकि हायल का एसोसिएशन ही उनके साथ रहा है, हमारे PSUs, हमारे गवर्नमेंट के लोग, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे इवन LGs, प्रीवियस जो LGs हैं, हमारे इवन बीजेपी के जो लीडर्स हैं, वो सब आके हायल को देख कर गए हैं, उनकी उसके नियत को जानते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि सिर्फ एक छोटे एलिगेशन लगाने में, उनको छुपाने के लिए मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ है। तो ऐसे एलिगेशन से मुझे लगता नहीं कि वो अपने सब जो काम वो कर रहे हैं, जिसका होपफुली इन द फ्यूचर इंशाल्लाह लोग भी समझेंगे, पूरी दुनिया समझेंगे कि उनकी नीयत अच्छी है, उनके काम करने का तरीका अच्छा। तो ऐसे में उनको मुझे लगता नहीं कि इसकी वजह से इनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो इट्स जस्ट गोइंग ऑन वेल, तो मुझे लगता है वो सस्टेन कर रही है, अच्छे से चला भी रही है जो लोग हैं जी। और सोनम वांगचुक इस वक्त जोधपुर जेल में हैं, उनके साथ जेल में किस तरीके का व्यवहार चल रहा है? आप उनसे मिलने भी गए हैं और आने वाले टाइम में भी आप उनसे मिलने वाले हैं। उनको किस तरीके की किताबें दी गई हैं, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, और वो किस तरीके से अपना समय काट रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे जाहिर सी बात है, जब कोई भी इंसान, अगर आप आजकल के दौर में जो एक चलता फिरता एक फ्री सिटीजन को आप किसी जेल में रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो ईजी नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। और एलिगेशन ऐसे एक इंसान पर लगाना जिसने वो काम किया ही नहीं है, तो मुझे लगता है उससे गुजरना, एक सोनम वांगचुक जैसे इंसान ही उससे गुजर सकते हैं, उसको सस्टेन कर सकते हैं, उसको सर्वाइव कर सकते हैं, जो उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन रही बात वहाँ रहने की, तो जुडिशल कस्टडी जब होता है वो कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, तो ऐसे में कोई उनके साथ ज्यादती फिजिकली और अदरवाइज नहीं करते। वो कोशिश करने की उस जेल में जो वक्त है वो ज़्यादातर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ से गुजारे, वो आइडियाज़ लोगों को देते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह से गीतांजलि जी भी कह रही थी कि उन्होंने किताबों के, मैं भी जब गया था मैं किताबें लेकर गया था, उनको किताबें, वैसे भी उनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, तो ऐसे में आई एम श्योर ही स्पेंडिंग, इस चीज़ पर उनको अफसोस बहुत है कि उनको किसी बेगुनाह को, किसी निहत्थे इंसान को एक ऐसे बेसलेस केस में बंद किया गया है। लेकिन इस चीज़ का इनको दुख भी नहीं है कि वो अंदर होने की वजह से वो कमज़ोर हैं, या इसकी वजह से वो, जिसको कहते हैं ना कि डिसइल्यूजन्ड है, बट ही इज़ कोपिंग विद इट लाइक ए ट्रू वॉरियर, लाइक ए ट्रू हीरो ऑफ लद्दाख। तो मुझे लगता है वो, जिसको कहते हैं ना, ये लंबी गम की शाम, मगर शाम ही तो है, तो इस वक्त को भी दिस विल ऑल्सो पास एंड ही विल कम स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर फ्रॉम व्हेनेवर ही कम्स आउट। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लगातार खबरें आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं ज़ैनब संधू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।